नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का। और आपको आजादपुर मंडी से मैं बता रहा हूं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो फिलहाल बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और देखिए हमारे सीलू भाई बैठे हैं। सीलू भाई, सब बढ़िया? सब बढ़िया जी। कैसा चल रहा है माहौल? मॉल बढ़िया जी। अच्छा, गिराकी विराकी ठीक है? हाँ जी। और चलिए आपको सीधी तस्वीरें जो है मैं फिलहाल लहसुन मंडी से दिखा रहा हूं। और ये देखिए हमारे शिव कुमार भाई है, तैनात है। मुस्तैद हो भैया? भैया बढ़िया भैया, मौसम का मजा आ रहा है? मौसम बढ़िया एकदम ठीक है। और अपने पीछे पानीपत में कैसा है? ऐसे ही है, सारी जगह ऐसे ही है, थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा है, उसकी वजह से सांस लेने में सुबह सुबह बड़ी दिक्कत आती है। और इस बार ठंड जो है पिछले साल के नवंबर के मुकाबले अभी कैसी है? अभी तो कम ही है, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, कोई खास नहीं। और हमारे शिव कुमार भाई है, देखिए मुंशी पूरा गल्ला संभालते हैं। बाकी संजू भाई के पास पहुंचे हैं, संजू भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि आज लहसुन का बाजार क्या कह रहा है, क्या कुछ भाव है, कितनी आवक। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। और कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। संजू भाई, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में बन रहा है? 12-13 हजार का बैलेंस, 15 गाड़ी। अच्छा जी। बाजार समान है, ना कोई मंदी ना तो तेजी। अच्छा जी। हल्का सा थोड़ा डाउन फॉलो है। और संजू भाई, ये माहौल किस वजह से बना? ये माहौल इस वजह बना कि विदेशी माल मार्केटों में ज्यादा आ गया। क्योंकि जो विदेशी माल आया है उसकी वजह से हमारा इंडियन मालों की पकड़ कम हो गई जी। और 2 नंबर से ही आ रहे हैं ज्यादातर? सब 2 नंबर से आ रहे हैं। हम तो बेचते नहीं, आपको पता है। मुझे पता है, सबको पता है आप नहीं बेचते बस। लेकिन देखो हम मंडी में बैठे हैं ना, हमें रिपोर्ट देना जरूरी है अपने दर्शकों को कि भाई हो क्या रहा है, ताकि उनको भी अंदाजा हो सके कि वो मंडी में फिलहाल ये स्थिति है और वो अपने मालों को उस हिसाब से निकाल सके। अच्छा, आज गाड़ियां जो आपने बताई वो ये कितनी बताई? 15 गाड़ी हैं, 4 पंजाब हैं, हाँ। 5-6 यूपी हैं, हाँ। 1 हिमाचल है, 1-2 विदेशी होगा तो होगा, और बाकी एमपी कोटा। हाँ, ये सब जगह से आवक है। अच्छा, ये सब जगह से आवक है। संजू भाई, आवकों में आज कुछ ज्यादा फर्क आ गया है, गाड़ियां ज्यादा आई है आज? हाँ, गाड़ियां ज्यादा आई आज। कारण क्या मान सकते हैं? कारण क्या, थोड़ा सा व्यापारी वर्ग थोड़ा घबरा गया, क्योंकि बाजार 200 से लेकर 300 का बाजार कम नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, बाजारों में अभी क्या कुछ और भाव बढ़ने बाकी है? नहीं, सामान चलेगा अभी तो बाजार, अभी तो सामान चलेगा जी। संजू भाई, हिमाचल के जो माल हैं वो पंजाब हरियाणा सारे एक बार भाव बताओ क्या क्या है? देखो, हिमाचल का माल बिक रहा है 230-40 रुपए से लेकर 300 रुपए। हाँ। देखो मेरे पास ये सिरमौर का माल आया है, कल परसों गाड़ी आई थी ये, इसमें तो 50-60 कट्टा बिका है 300 रुपए। ये सिरमौर का माल है हिमाचल का। ठीक है। ये 200, ये एमपी का माल है, लड्डू कट माल है, ये 230 की पोजीशन है। वो पाई ने 245 रुपया बेचने दिया, 25-30 रुपया, लेकिन अब पहला बेचो। ये 280 रुपए बिक रहा है ये वाला। हाँ। ये कहाँ का संजू भाई? ये सब सिरमौर के माल है, सब सिरमौर है? सिरमौर है ये हरियाणा का माल है। अच्छा। 250-60 की पोजीशन का। ये भी सिरमौर ही है, ये 260-70 की पोजीशन के माल है। हाँ, मेरे पास इंडियन माल है सारा, सिरमौर, एमपी, कोटा, यूपी, ये सब मैं बेचता हूं। संजू भाई, क्या बात है, अब सिरमौर वाले अब माल निकाल रहे हैं इस समय? बस लास्ट हो गया उनका। अच्छा। अब माल नहीं बचे, कोई एक आध व्यापारी के पास बचा हुआ नहीं माल। हिमाचल के माल ज्यादातर क्लोज हो गए, थोड़ा बहुत ही होगा, मुश्किल था 0.2-3% माल होगा तो होगा पीछे, नहीं तो सिरमौर का माल नहीं है। जो भी माल है सब सेल सेंटरों पे है। अच्छा। हाँ। और कहाँ जा रहा है सिरमौर वगैरह का माल? बस जहाँ था दिल्ली जा रहा, और साउथ की लोडिंग हो चुकी। साउथ का तो क्या नाम, ये दिवाली से पहले सब लोडिंग हो रखी है, तो साउथ की जो लोडिंग हो रही थी, जो माल बचे कुछ है वे दिल्ली आ रहे हैं। तो साउथ में तो और अच्छा भाव मिल रहा होगा? साउथ में अच्छा भाव मिल रहा होगा, उन्हें अच्छा भाव मिल रहा होगा, दिल्ली में भी अच्छा भाव है, ऐसी बात नहीं। जनरल पोजीशन हिमाचल की क्या है? 230 से लेकर 300 रुपए। और संजू भाई, पंजाब की जनरल पोजीशन? पंजाब की भी जनरल पोजीशन यही चल रही है, तो 200-220 से लेकर 260-70-80 रुपए। जी। और नीचे अगर हम आए हरियाणा पे? हरियाणा की पोजीशन है
200 को लगा के 250-60, कोई 2-4-10 कट्टे वाला ऑटो ऊपर भी जाए कोई बोलिए। यूपी की पोजीशन? यूपी 200 रुपए से लेकर 270 रुपए की। जी संजू भाई, यूपी की आवकों में क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, यूपी एमपी ही चलेगा। यानी यूपी और एमपी की आवकें चलेगी। अब लगातार चलेंगी। हाँ, ये लगातार चलेगा। यूपी एमपी का स्टेट बहुत, यूपी का भी स्टेट बहुत बड़ा है और एमपी का भी स्टेट बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इन दिनों में माल चलेगा तो यूपी का एमपी का चलेगा, कभी हिमाचल का, तो हिमाचल का भी समाप्ति की ओर है और थोड़ा हरियाणा चलेगा। यार पंजाब आ रहा है, पंजाब भी आ रहा है, 4 गाड़ी है पंजाब में। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक ज्यादा है किसानों के पास, तो इसलिए पंजाब के माल आ रहा है। आज भी 4 गाड़ी पंजाब की है। लेकिन पंजाब के जो माल आ रहे हैं संजू भाई, इनकी क्वालिटी ग्रेडिंग कैसी है? अब क्वालिटी बढ़िया है, ग्रेडिंग ये बिक रहे हैं, ये किसानी माल है, बिक रहे हैं। क्योंकि जो भाव किसान बेच देगा वो व्यापारी थोड़ी बेच देगा, व्यापारी को अपना खर्चा भी वो भी सब कुछ देखना पड़ता है, तो व्यापारी कहाँ से बेच देगा। संजू भाई, पूरे साल यही सुनने को मिला है कि पंजाब के माल बढ़िया आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। सही बात। क्या कारण है कि पहले से कुछ ग्रेडिंग अच्छी कर रहे हैं? ग्रेडिंग नहीं, देसी माल एमपी के इनके बहुत कम है, इसलिए पंजाब में ही ज्यादा बोलबाला रहा। और पंजाब का जो आता है, कौन सा बीज आता है वैसे, कुछ इसके बारे में जानकारी इसके है? बारे में मुझे जानकारी, इसके बारे में टेक्निकल जानकारी किसानों को ही है किसानों कि भैया कौन सा बीज लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बार ये जो शंकर गया है यहाँ से, एमपी बहुत गया शंकर, हमने देखा। हाँ। इसका क्या सुनने में आया, कैसा क्या रह सकता है? ये जो है इसका रिकॉर्ड ज्यादा है, इसका बढ़िया रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन शंकर का उठाव इतना नहीं होता जितना देसी मालों का होता है। कारण ये है, देसी माल करीबन 80% स्टेटों में बिकता है और शंकर ज्यादातर माल बिकता है 2 या 3 स्टेट, दिल्ली, हरियाणा, बॉम्बे। साउथ में डिमांड नहीं है? साउथ में नहीं डिमांड, साउथ में शंकर नहीं है, साउथ में देसी मालों की डिमांड है। और सुपर शंकर जो होता है वो सब, ये सब 2-3 एक ही परिवार के हैं ये? एक ही परिवार के। अच्छा, तो ये हाइब्रिड में आ जाते हैं क्या भाई? हाइब्रिड में नहीं है, इनकी चाल नहीं होती। अच्छा। इन पे कवरिंग नहीं होता, देसी मामलों में कवरिंग होता है। देसी को हर कोई पसंद करता है। अब संजू भाई, हिमाचल की बात करें, पंजाब की करें, हरियाणा की, यूपी एमपी, छिपा बड़ौद, कोटा, भाव क्या बने हैं? भाव सबके एक से ही समझ लो। कितने से कितने तक? 200 से लेकर 270, 80, 300। अच्छा, बस ये बता है। और 300 वाले माल कितने % होंगे मंडी में? 10-20% ही होंगे। जो बॉक्स वाले माल है 300-300, लेकिन थोड़ा सा डाउन फॉलो है। हाँ। मैं कहूंगा थोड़ा डाउन फॉलो। किसान ज्यादा भी माल ना निकाले, अपने हिसाब से बेचे, थोड़ा थोड़ा करके बेचे। क्योंकि अगर एकदम से तुम ज्यादा लोडिंग कर दोगे तो बाजार डाउन फॉलो की तरफ चले जाएगी। संजू भाई, ये जो डब्बे वाले माल हैं ऊटी के, ये बिक रहे सब 300, 350, 350 बिक रहे हैं। ये सर्दी का मौसम होने की वजह से डब्बे में आ रहा है। और डब्बे में आ रहा है। ये तो शुक्र मानो इस टाइम दिल्ली में मौसम साथ दे रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं है। अच्छा, ये डब्बे वाले माल जो है संजू भाई, ये अब डेली बेसिस पे आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, प्रतिदिन? नहीं, प्रतिदिन नहीं आ रहे। कभी भाई वो अपने अपने वाले को पड़ता है, किसी के पास डब्बे वाले आते हैं, किसी के पास जाली में आते हैं, सब आ ही रहे हैं। ये सिस्टम है। ठीक है संजू भाई, अब वेट लॉस की कितनी समस्या आ रही है? वेट लॉस तो आएगा ही आएगा। वेट लॉस का कोई 2 किलो भी करता है, 3 किलो भी करता है, 4 किलो भी करता है। इसमें हिमाचल के मालों में एक आधा किलो, 1-2, 2-3 किलो बढ़ जाता है। अगर जितने 3 किलो साल का वेट घटेगा, क्योंकि मैं किला जनरेशन आना चालू हो गया ना इनमें। हाँ जी, तो इसको और किसी चीज में भी रख सकते हैं या इसी में रखा जाता है? देखो, सेल सेंटरों में तो इसी जालियों में रखना पड़ता है, लेकिन गोदामों में चीनी की बोरियों में या टाट की बोरियों में रखा जाता है। अच्छा, टाट की बोरियों में इसको, ये ठंड से बचता है। ओहो, ये बड़ी तो मैं तो पहले भी वीडियो में कहता हूँ, और जो भी गोदाम में माल रखा है इसको टाट की बोरियों में रखा है। टाट की बोरियों में गर्मियों में टाट की बोरी ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है। तो संजू भाई, जब आप कह रहे हो यूपी और एमपी से माल आएगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे वहाँ के किसान या व्यापारी भाई जिनके पास माल बचा है, उन्होंने टाट में ही रखा होगा। हाँ, टाट में रखा है, ज्यादातर टाट की बोरियों में रखा है। तो उसमें तो जर्मिनेशन नहीं आएगी ना? जर्मिनेशन आती है हवा लगने से बाद में, ठंड से हवा लगने से बाद में, क्योंकि अब जर्मिनेशन का टाइम आ चुका है। अब कितना बजाओगे, क्योंकि अब जर्मिनेशन का टाइम हो चुका है। आज गिराकी में कैसी चहल पहल है? गिराकी ठीक है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा लेट गिराकी निकलता है, निराक आता है, सब अपने पलटों को देखता है, गिराकी ठीक है। ये है संजू भाई, अफगानिस्तान वाले माल आ तो बहुत रहे हैं, क्वालिटी कैसी आ रही है उनकी? बिल्कुल कसना पट्टी आ रही है। अफगानिस्तानों के मालों से अच्छा हमारे हिमाचल के माल बढ़िया है, इंडियन माल हमारे बढ़िया है। अब ये देखो, ये हिमाचल का सिरमौर का माल है, कितना बढ़िया माल है। ये भी सिरमौर का माल है, कितना बढ़िया माल है, 300 रुपये बिकने लग रहा है ये। अच्छा, अफगानिस्तान के मालों की तरफ अब रुझान ग्राहकों का कम हो गया?
भाई जब हम बेचते ही नहीं तो हमें तो पता नहीं क्या है क्या। नहीं, जैसे ग्राहक आते हैं तो भले ही पूछो मत, हाँ। लेकिन पता चल जाता है ग्राहकों के आने की वजह से और उनकी खरीदारी से पता चल जाता है कि भैया हाँ ये ग्राहक जो है अभी तक जो है खरीद नहीं रहा था, अब ये खरीद रहा है। ऐसा होता है, हिमाचल के माल ही बिक रहे हैं, मीडियम चाल के हिमाचल के माल ही बिक रहे हैं। अफगानिस्तानों में एक तो करला पट्टी है, डैमेज माल है, ये रंग तलार है, इन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन मंदा होने के कारण इन्हें पूछते हैं बस। अच्छा संजू भाई, रिपोर्ट देना जरूरी है, भले ही आप नहीं बेचते हो, लेकिन जो भी कानों में आवाज पड़ रही है, क्या भाव बिक रहा है ये तो मैं तो कभी पूछा ही नहीं ना, मैं कभी बिका। अरे अंदाजा तो आता होगा। 180 से लेकर 270-80 बिक रहा है सुनने में 270-80। हाँ। और हमारे हिमाचल के हाईएस्ट क्या भाव बताया? 300 रुपए मैंने बेचा है। तो बताओ, 20 रुपए का फर्क है। हाँ। और 20 रुपए के फर्क में लोग अपना इतना नुकसान कर लेते हैं। बस वही तो बात है। उसमें बल्कि ज्यादा खराबी निकलेगी। हमारा हिमाचल माल हमारे ठोस माल है, ठोस माल है, पक्के माल है। हाँ, ये इतने पक्के माल है कि बिल्कुल पत्थर माल है, पत्थर माल है। हाँ। सही बात। चलो संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद।